आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 37 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। यहाँ से श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं। अ जू के ऊपर आधार जू और न में अ मिक्स करेंगे। अर्जुन उवाच, च में भी अ मिक्स किया है। अर्जुन उवाच पहला चरण। अ य में अ मिक्स किया। अयति, ई की मात्रा ती पर तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही। अयति ही। श्र, श्र का अर्थ होता है श से शंकर वाला आधा और र पूरा। श्र, श्र के साथ आधा द, श्रद्ध। फिर है ध पूरा, द और ध में ध्यान रखना है। ध से धनुष पूरा तो उसमें आपको अ मिक्स करना है। धयोपेतो, श्रद्धयोपेतो। पहला चरण फिर से। अयति ही श्रद्धयोपेतो। दूसरा चरण योगा के साथ में गा के साथ आधा च, योगाच। फिर च पूरा है उसमें अ मिक्स करेंगे और त में भी अ मिक्स करेंगे। चलित माँ, न और स दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करेंगे। मानस, स में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। मानसः। सेकंड चरण फिर से। योगाचलित मानसः। पहला और दूसरा चरण साथ में। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः। तीसरा चरण अप्रा, प्रा में प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। उस पर र पूरे पर आ की मात्रा लग गई, प्रा बन गया। आधे प को य के साथ प्य, य में अ मिक्स कर रहे हैं। अप्राप्य। योग में अ मिक्स करेंगे योग। स के ऊपर जो बिंदी है शब्द के पहले अक्षर पर है तो उसको नाक से आधा न पढ़ेंगे। सन, सन सी। और फिर सी के बाद में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, द दवात वाला आधा है और ध से धनुष पूरा है। ध पर ई की मात्रा लग जाएगी। आधे द को आप पिछले वाले सी के साथ पढ़ोगे। कैसे? संसिद्धि। पूरा शब्द होने के बाद धी पर अनुस्वार दिख रहा है। आधा म संसिद्धिम। तीसरा चरण फिर से। अप्राप्य योग संसिद्धिम। चौथा चरण का पे अनुस्वार आधा म कांगति, गति शब्द पूरा होने के बाद में ती पर अनुस्वार आधा में काम गतिम। क्री में क आधा है और री से ऋषि की मात्रा। क्री की आ रहा है आधा षटकोण वाला कृष्ण और न में अ मिक्स करेंगे कृष्ण। ग के साथ आधा च गच्छ में अ मिक्स करेंगे क्षति, गच्छति। चौथा चरण फिर से। काम गति कृष्ण गच्छति। तीसरा और चौथा चरण साथ में। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। एक बार फिर से। अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि मन की चंचलता को दूर करना, मतलब मन की चंचलता इतनी बाधक नहीं है ध्यान योग में जितना कि मन को वश में करना। जिसका मन वश में हो गया तो वह अपने मन को परमात्मा की तरफ लगा सकता है। लेकिन अगर मन चंचल रहा तो वो इतना बाधक क्यों नहीं है? क्योंकि मन का चलना एक स्वभाव है। लेकिन अगर मन चंचल रहते हुए भी इस चीज़ का विचार करे कि मैं परमात्मा का हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, संसार के विषय भोग से मेरा संबंध नहीं है, मैं केवल यहाँ सेवा करने आया हूँ, तो इस तरह मन उस समय पर चंचल तो है लेकिन मन किस जगह पे लगा हुआ है?
परमात्मा की तरफ लगा हुआ है। तो इस तरह मन की चंचलता होने पर भी ध्यान योग सिद्ध हो पाना संभव होता है। तो ये भगवान ने बोला कि मन को वश में करना ज़्यादा जरूरी है मन की चंचलता को दूर करने के बजाय, पिछले श्लोक में। तो अब भगवान से अर्जुन स्वाभाविक ही प्रश्न करेंगे। अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन बोले, भगवान से अर्जुन का ये प्रश्न किस बारे में है? जब भगवान ने ये ऐसे बोला कि जिसका अंतःकरण वश में नहीं है उसके लिए योग की प्राप्ति में कठिन है, तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, मतलब उसका प्रयत्न शिथिल है, कमज़ोर है, तो फिर उसकी ध्यान योग की प्राप्ति में उसको कठिनता होगी। तो फिर उसकी क्या गति रहेगी, उसके लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। अयति ही यानी जिसका प्रयत्न शिथिल है। आगे श्रद्धयोपेतो, इसमें 2 शब्द हैं, श्रद्धया धन उपेतः, मतलब जिसकी साधन में श्रद्धा है। योगात् चलितमानसः, इसमें 2 शब्द हैं, योगात् धन चलितमानसः, योगात् यानी योग से, चलितमानसः यानी विचलित हो जाए। आगे अप्राप्य प्राप्य यानी प्राप्त करके, तो अप्राप्य यानी प्राप्त न करके। योग संसिद्धिम यानी योग सिद्धि को, काम किस, गतिम गति को, कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, गच्छति जाता है। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, प्रयत्न शिथिल मतलब उसका अंतःकरण पूरी तरह से वश में नहीं है, तो वो योग से विचलित मान हो जाए, तो योग की सिद्धि को न प्राप्त करके वो किस गति को चला जाता है। अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं कि वो साधन करने में तो तत्पर है, मतलब जो जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उन सब में उसकी रुचि है, श्रद्धा है, लेकिन उसका मन वश में नहीं है, उसको मन में प्रयत्न में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। तो ऐसा करने से वो साधन करने के बावजूद भी योग की सिद्धि को प्राप्त न करके, मतलब ध्यान योग को सिद्ध न करके किस गति को प्राप्त करता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। क्योंकि वो साधन की तरफ श्रद्धा भी रखता है लेकिन मन वश में नहीं है, तो हो सकता है कि अंत समय में उसको किसका चिंतन हो जाए, परमात्मा की जगह संसार के विषय भोग का, तो फिर उसकी क्या गति होगी। ये सब चीज़ों का प्रश्न भगवान से अर्जुन कर रहे हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।